एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंबल टेबल की, एरर हैंडलर की और पासेस इन कंपाइलर के बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सिंबल टेबल के बारे में। जो सिंबल टेबल है उसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल मैनेजमेंट। इसको एक और नाम से बुलाते हैं टेबल मैनेजमेंट नाम से। जो हमारा सिंबल टेबल है इसको नाम से बोलते हैं टेबल मैनेजमेंट नाम से भी जानते हैं। जो हमारा सिंबल टेबल है एक क्या डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो अपने टेबल फॉर्म में रिकॉर्डेड होता है। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो टेबल फॉर्म में यहाँ पे रिकॉर्डेड होता है, जिसकी वजह से जब भी हमको कोई डेटा चाहिए होता है तो एक हमको तुरंत, अगर हमको कोई भी मान लीजिए कोई भी आइडेंटिफायर चाहिए, आइडेंटिफायर हमको चाहिए कोई भी, तो क्या करता है ये डेटा स्ट्रक्चर में जाकर जो हमारा टेबल बना हुआ है उसमें जाकर ये रिकॉर्ड हमको फाइंड कर कर दे देता है। ये क्विकली प्रोसेस करता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और जो भी हमको डेटा इसको सेव करना होता है अपने डेटा स्ट्रक्चर में, वो भी इसके थ्रू, हमारे सिंपल टेबल के थ्रू हो जाता है। पहला काम क्या होता है, फाइंड डेटा और रिकॉर्ड हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, स्टोर आ रिट्रीव डेटा। ठीक, ये काम करता है सिंबल टेबल। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एरर हैंडलर। एरर हैंडलर तब काम करता है जब हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है, मतलब हमारा जो इनपुट है, इनपुट भी बोलते हैं इसको, इनपुट हमारा है, उसमें कोई फॉल आ जाता है। ठीक, उसमें कोई भी मतलब एरर आ जाता है, तब ये डिटेक्ट करता है, तभी एरर हैंडलर का वर्क होता है। बेसिकली एरर का क्या काम होता है, एरर हैंडलर का ये नाम ही बता रहा है कि एरर को फाइंड करना, एरर को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। ये काम करता है किसमें, सोर्स प्रोग्राम में, मतलब इनपुट जब आता है तब ये काम करता है एरर हैंडलर। ठीक, अब सेकंड पॉइंट हमारा जो दूसरा टॉपिक है पासेस। पास किसको बोलते हैं, जब भी एक कंप्लीट साइकिल स्कैन होती है तब उसको हम लोग पास बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी इनपुट है, इनपुट हमारे पास ए बी प्लस सी प्लस इंटू बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये हमारा इनपुट है। अब इसको क्या करेगा, एक बार वन कंप्लीट स्कैन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम, मतलब सोर्स प्रोग्राम को एक कंप्लीट साइकिल में जो स्कैन करता है, मतलब लीजिए इनपुट, ये हमारा इसको बोलते हैं, और क्या इनपुट भी बोलते हैं। वन कंप्लीट स्कैन ऑफ सोर्स लैंग्वेज इज कॉल्ड पास। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें होता है रीड इनपुट फाइल, और सेकेंड पॉइंट होता है हमारा राइट एंड आउटपुट फाइल। पास का मतलब होता है वन कंप्लीट स्कैन ऑफ सोर्स लैंग्वेज इज कॉल्ड पास। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स रीड एंड इनपुट फाइल एंड राइट टू एंड आउटपुट फाइल, इसको बोलते हैं हम लोग पास। और कंपाइलर में कितने पास होते हैं, कंपाइलर में 2 पास होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सिंगल पास और दूसरा होता है हमारा मल्टी पास। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं सिंगल पास की। सिंगल पास कंपाइलर, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास इनपुट है, मान लीजिए हमारे पास इनपुट है ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और इंटू 2, ये क्या होता है हमारे पास, ये टोटल होता है, ये इनिशियल होता है, ये रेट होता है, ये कांस्टेंट नंबर होता है। 2 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट नंबर। सिंगल पास में ये होता है व्हेन अ लाइन सोर्स इज परस्यूड इट इज स्कैन्ड एंड टोकन्स आर एक्सट्रैक्टेड। मतलब क्या होता है, इस इनपुट को हम लोग
पहली बार में स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग में इसको डिवाइड कर देते हैं। किस में, इसको क्या करते हैं, सोर्स प्रोग्राम जो हमारा इनपुट है, सोर्स प्रोग्राम एज अ इनपुट क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। पहले इसको स्कैन करते हैं और सेपरेट कैरेक्टर ऑफ सोर्स लैंग्वेज इनटू ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्कैन करेंगे, उसके बाद हम लोग कर देंगे सेपरेट कर देंगे। सेपरेट किस में का, कैरेक्टर ऑफ सोर्स लैंग्वेज इनटू ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग में, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद क्या होगा, हमको टोकन्स मिल जाएंगे। मान अब ये हमारे पास इनपुट है, इसको विद द हेल्प ऑफ फेज वन, फेज वन हमारा क्या था, लेक्सिकल एनालिसिस। विद द हेल्प ऑफ दिस इसको हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग में इसको तोड़ देंगे। विद द हेल्प ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस इसको हम लोग तोड़ देंगे। क्या बनेगा हमारे पास, ID1 ए के जो टोटल हमारा ID1 हो जाएगा, और B का क्या होगा हमारे पास ID2 प्लस C का होगा ID3 और इनटू, और यही रहेगा IDB का क्या था हमारे पास ID2, तो ID2 होगा और प्लस C का क्या है ID3 और कांस्टेंट एज इट इज़ हो जाएगा। तो हमको ये क्या मिल गया, ये पूरा पार्ट मिल गया टोकन्स। ठीक, ये काम करता है सिंगल पेज। फिर से समझते हैं, जो भी हमारा पास इनपुट होगा उसको पहले स्कैन करेगा और उसको तोड़ देगा, सेपरेट कैरेक्टर ऑफ सोर्स लैंग्वेज इनटू ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग में। ठीक, और हमको क्या मिल जाएगा, उसके बाद टोकन्स मिल जाएंगे। इसको बोलते क्या है, टोकन्स स्ट्रीम बोलते हैं। ये काम करता है सिंगल फेज। अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल फेज की, मल्टीपल पास कंपाइलर की। जो मल्टीपल होता है, हमारे पास मल्टीपल पास कंपाइलर होता है। इसका अगर हम मान लें एक इनपुट है हमारे पास a प्लस बी, ए इक्वल टू बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू 2। ठीक, आपको पता है ये टोटल होता है, ये इनिशियल होता है, ये रेट होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक, अब हमारे पास मल्टीपल पास कंपाइलर में ये होता है कि इसको क्या करेगा, एक बार स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जो भी मॉडिफिकेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसके बाद हम स्कैन करने के बाद जो भी ये निकलेगा, ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक, हमारे पास फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म आ गया। मतलब अगर सिंगल पास में देखें, हम लोग इसके विद द हेल्प ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस में हम लोग ने एक फॉर्म निकाला था ID टोकन स्ट्रीम। ये हमारा क्या था, फर्स्ट फॉर्म। तो मल्टीपल पासेस में क्या होगा, जो हमारा इनपुट है, जो सोर्स है, हम उसको स्कैन करेंगे, उसको हम लोग निकालेंगे किसमें, फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म में निकालेंगे। उसके बाद फिर इस फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म को फिर स्कैन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसका सेकेंड मॉडिफाइड फॉर्म। और ये कब तक स्कैन करते रहेंगे, जब तक हमको ऑब्जेक्ट ना मिल जाए। स्कैन अनटिल द ऑब्जेक्ट फॉर्म इज प्रोड्यूस। ठीक, ये बहुत बार हम लोग उसको स्कैन करेंगे। जो भी हमारे पास फर्स्ट मॉडिफिकेशन आएगा उसको फिर स्कैन करेंगे, फिर सेकंड मॉडिफिकेशन आएगा, फिर जो हम स्कैन करेंगे, फिर थर्ड मॉडिफिकेशन आएगा, फिर थर्ड मॉडिफिकेशन को फिर स्कैन करेंगे। वो कब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे, जब तक हमको उसका ऑब्जेक्ट ना मिल जाए। ये काम करता है मल्टी पास कंपाइलर। ये डिफरेंस होता है सिंगल पास कंपाइलर में और मल्टी पास कंपाइलर में। फिर से एक बार ये समझते हैं, सिंगल पास और मल्टीपल पास। सिंगल पास में क्या होता है, जो भी इनपुट होता है उसको स्कैन करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं सोर्स ऑफ लैंग्वेज इनटू ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग में, और विद द हेल्प ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस हमको क्या मिल जाता है, टोकन्स स्ट्रीम मिल जाता है। अब बात करते हैं मल्टीपल पास कंपाइलर में। इसमें हम जो हमारा पास सोर्स होता है उसको हम लोग स्कैन करते हैं। उस स्कैन करने के बाद हमको फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म मिलता है। उस फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म को हम लोग फिर स्कैन करते हैं, हम लोग को मिलता है सेकंड मॉडिफाइड फॉर्म। और ये प्रोसेस हम लोग लगातार करते जाते हैं। जब ये कब तक करेंगे, जब तक हमको ऑब्जेक्ट ना मिल जाए। थैंक यू एवरीवन।